अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम आपके सामने अल्लाह पे यकीन का बहुत खूबसूरत वाक़या बताने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह आप वीडियो स्किप मत करिएगा और पूरा सुनिएगा। गाँव में एक शख्स रहता था जिसका नाम अख्तर था। वो अपनी बेगम के साथ रहता था। अख्तर गरीबी से बहुत परेशान था। ना उसके पास खुद की ज़मीन थी, ना उसके पास पैसा था, ना उसके पास कोई रोज़गार था। उसके बहुत ही बुरे दिन चल रहे थे। दिन भर वो मज़दूरी करके जो थोड़े बहुत 20-30 रुपए मिलते हैं वो 2 वक्त की रोटी के लिए निकाल पाते। अख्तर की पत्नी अल्लाह पर बहुत यकीन करती थी। वो रोज़ाना 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती थी, 5 वक्ता वो नमाज़ी थी। दिन जब वो नमाज़ पढ़कर खड़ी होती है तब अख्तर बोलता है, अरे गुलशन, तुम्हारी खुदा को मनाने और 5 टाइम की नमाज़ पढ़ने का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह भी बड़ा कठोर दिल वाला है, नरम दिल की आवाज़ नहीं सुनेगा। मत किया कर इतना अल्लाह पर इबादत। आज तक अल्लाह ने तेरी सुनी है, जो अब सुनेगा वो गरीबी में दिन काट रही है और इतने सालों से औलाद का सुख भी ना मिला, वो अलग दुख है हमारी किस्मत में। गुलशन बोली, मुझे यकीन है अल्लाह पर, वो ज़रूर सुनेगा। मुझे अपनी इबादत और अल्लाह पर पूरा भरोसा है। अल्लाह एक दिन हमारी ज़रूर सुनेगा, हमारे सारे दुखों को एक दिन ज़रूर दूर कर देगा। अल्लाह के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती है। अख्तर बोला, चल देखता हूँ तेरे अल्लाह तेरे दिन रात नमाज़ पढ़ने और इबादत करने का कितना फ़ल देता है। अभी मैं काम पर जा रहा हूँ, देखता हूँ कहीं मज़दूरी का काम मिल जाए। गुलशन को अपने अल्लाह पर पूरा यकीन था, पर अख्तर का अल्लाह पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पाता था। उसे लगता था एक तो गरीबी, दूसरी औलाद का ना होना, दोनों ही अल्लाह ने उसकी किस्मत में लिखे हैं। एक दिन गुलशन ने बोला, सुनो जी, घर में कुछ भी खाने का नहीं रखा, मैं क्या बनाऊं? अख्तर बोला, मैं भी क्या करूं गुलशन, आज मैं साहब के पास गया था लेकिन इस वक्त किसी के पास काम देने के लिए नहीं है। गुलशन बोली, खुदा पर भरोसा रखो, वो ज़रूर हमें इस मुसीबत से निकालेगा। ये थोड़े से चावल रखे थे, पानी में उबले हैं, खा लो, दिल छोटा मत करो, कोई ना कोई काम मिल जाएगा, हो सकता है कल सुबह कोई काम मिल जाए। अख्तर बोला, बस कर गुलशन, अल्लाह पर इतना ही अंधा यकीन मत कर। अपने मन में अल्लाह के लिए, मुझे पता है वो हम गरीबों की नहीं सुनेगा। गुलशन भी अख्तर की बात सुनकर परेशान हो जाती है। वो हमेशा अल्लाह का ध्यान करके सोती थी। रमज़ान का महीना चल रहा होता है। गुलशन सारे रोज़े किया करती थी और सच्चे मन से नमाज़ भी पढ़ा करती थी। एक दिन जब गुलशन सो रही होती है, वो सपने में देखती है कि खुदा बोल रहा होता है, उठो गुलशन, तुम मुझ पर बहुत यकीन करती हो, तुम बहुत ही मन से रमज़ान की इबादत करती हो, मैं तुम्हारी इबादत से बहुत खुश हूँ। अब तुम्हारी सारी चिंताएं, परेशानियां, मुसीबत सब दूर होने वाली हैं। गुलशन बोली, है खुदा, मुझे आप पर यकीन था, आप मेरी परेशानी ज़रूर दूर करेंगे। गुलशन सपने से उठती है और इधर उधर देखने लगती है, पर वहाँ कोई नहीं दिखता। वह अल्लाह का ध्यान करती है और सपने की बात अख्तर को बताती है। गुलशन बोली, सुनो, अल्लाह मेरे सपने में आए थे, उन्होंने कहा बहुत जल्दी हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। अख्तर ने कहा, गुलशन, वो सपना है, सपने कभी सच नहीं होते, पर कोई बात नहीं, सपने में ही सही तुम्हें अपने अल्लाह के दीदार तो हुए। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ खान साहब के पास कोई काम मिल जाए। अख्तर खान साहब के पास जाता है पर उसे वहाँ कोई काम नहीं मिलता। अख्तर मायूस होकर घर वापस आने लगता है और रास्ते में सोचता है कि आज तो उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, वो कैसे घर खर्च निकलेगा। चलते चलते वो थोड़ी दूर ही पहुँचा था, तभी उसे पीछे से किसी ने एक आवाज़ दी, ए भैया सुनो, मैं तुम्हें ही बुला रहा हूँ। अख्तर बोला, जी बोलिए, क्या काम है? बूढ़ा शख्स बोला, जब तुम खान साहब के पास काम मांग रहे थे, मैं वहीं बैठा हुआ था और तुम्हारी बातें सुन रहा था। मैं तुम्हारे जैसे ही किसी शख्स की तलाश में था। बेटा, क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहोगे? मैं तुम्हें अच्छे दाम दूंगा, मुँह मांगे दाम दूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? अख्तर ने अपना नाम बताया, मेरा नाम अख्तर है, मुझे अभी पैसे की ज़रूरत है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर मुझे कोई काम मिल जाए तो बताएं न मुझे क्या करना होगा। बूढ़ा शख्स बोला, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, कुछ सालों से मेरी उम्मीदें थी कि मैं मक्का से जमजम का पानी लाऊं और यहाँ ज़रूरतमंद लोगों को मस्जिद में दूं, और मेरी उम्र इतनी हो चुकी है कि थोड़ा दूर भी चलकर थक जाता हूँ। क्या तुम मेरे लिए मक्का में उम्रा कर सकते हो और वहाँ का पानी भर कर ला सकते हो? हाँ, तो मैं तुम्हें इस पूरे काम के लिए 1 लाख रुपए दूंगा। बूढ़े शख्स की बात सुनकर अख्तर 2 मिनट के लिए विश्वास नहीं कर पा रहा था, यकीन नहीं कर पा रहा था। अचानक 1 लाख रुपए कमाने का उसे मौका मिल गया। उसने सपने में 1 लाख रुपए कमाने का नहीं सोचा था। अख्तर ने बूढ़े शख्स को एकदम हाँ कह दी।
कि उसे पता था कि वो इस वक्त गरीबी और लाचारी में किस कदर दिन काट रहा है, उसके पास कोई काम नहीं था। अख्तर बूढ़े शख्स से बोला, ठीक है बाबा, मैं आपका काम कर दूंगा। ठीक है, तुम कल सुबह ही मक्के के लिए निकल जाओ, फिर जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें पूरी रकम दे दूंगा, ये कुछ पैसे रखो, रास्ते में तुम्हारे लिए काम आएगा। बूढ़े शख्स को मक्के से जमजम का पानी लाने के लिए हाँ बोलकर अख्तर घर जाता है और गुलशन को बताता है। गुलशन ये भी बात सुनकर बहुत खुश होती है और अख्तर के जाने की तैयारी करती है। अगले दिन सुबह अख्तर मक्का के लिए निकल जाता है। वो तो सिर्फ इसी उम्मीद से पानी लेने जा रहा था, जैसे ही वो जमजम का पानी ले आएगा उसे रकम मिल जाएगी जिससे उसकी गरीबी दूर होगी। अख्तर अकेले ही मक्का के लिए निकला था, इसलिए जब वो अकेला वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे बहुत से लोग मिलते हैं जो अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं। अख्तर भी अल्लाह की इबादत करता हुआ वापस आ रहा होता है। तभी आते वक्त अख्तर को एक झाड़ी के पीछे से आवाज़ आ रही होती है, बहुत प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है, प्यास की वजह से मेरा गला सूख रहा है, कोई मेरी मदद करो। अख्तर बोला, अरे आप कौन हो बाबा, और यहाँ कैसे, वो भी इस हालत में? बूढ़ा शख्स बोला, यही पास के गांव में रहता हूँ, मेरी आंखें नहीं है बेटा, मैं देख नहीं सकता, भोजन की तलाश में, खाने की तलाश में मेरे गांव से दूर निकल आया हूँ और रास्ता भटक गया हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है बेटा, 2 घूंट पानी मिल जाएगा तो अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। अख्तर ने मन में सोचा, क्या करूं? अख्तर बड़ी कशमकश में पड़ गया, बड़ा परेशान हो गया कि मैं इसकी मदद करूं कि बाबा के लिए पानी ले जाऊं। मेरे पास पानी पीने का नहीं है, बस यही जमजम का पानी है जो उन बूढ़े बाबा के लिए ले जाना है। अगर मैं ये पानी इन्हें पिला दूंगा तो उन्हें क्या पिलाऊंगा? ये पानी तो ज़रूरतमंद और परेशान लोगों के लिए है, और लाचार बाबा को जो प्यास से बेचैन हो रहे हैं, ऐसे तो नहीं छोड़ सकता। पानी पिला देता हूँ और उन बूढ़े बाबा को बोल दूंगा कि मैं नहीं ला सका, पानी नहीं ला सका, शायद मेरी किस्मत में पैसा कमाना लिखा ही नहीं था। अख्तर उस शख्स को मक्के का जमजम का पानी पिला देता है और उस शख्स की प्यास बुझ जाती है। वो अख्तर का शुक्र अदा करता है, बोलता है, मेरी मदद के लिए प्यास बुझाई, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। आज तुमने इस अंधे फ़कीर को पानी पिलाया, मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये पोटली अपने पास रखो और घर जाकर इस पोटली को खोलना। अख्तर बोला, बाबा मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, आप अकेले कैसे जाओगे? फ़कीर बोला, नहीं बेटा, मैं चला जाऊँगा, तुम्हें भी तो उस समय घर पहुँचना ज़रूरी है, तुम्हारी बेगम गुलशन तुम्हारी राह देख रही होगी। अख्तर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। रास्ते भर अख्तर यही सोचता था कि वो बूढ़े बाबा को क्या जवाब देगा। रमज़ान का भी आखिरी दिन है, दोबारा पानी लेने भी नहीं जा सकता, ईद पर वक्त पर वापस घर भी नहीं आ पाऊँगा। खान साहब के पास जाता है और पूछता है, खान साहब, जब मैं उस दिन आपके पास काम मांगने के लिए आया था तो यहाँ एक बूढ़े शख्स बैठे रहते थे, और बूढ़े शख्स बैठे रहते थे, उन्होंने मुझसे एक काम बताया था, मैं वो काम पूरा करके वापस आया हूँ, तो क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? खान साहब बोले, कौन से बाबा? मेरे यहाँ तो मक्खी भी मेरी इजाज़त के बगैर नहीं बैठती, तो कोई बूढ़ा बाबा कैसे बैठेगा? मेरी दुकान के पास यहाँ कोई नहीं आया था। अख्तर बोला, बाबा ने तो मुझसे कहा था कि वो मुझे यहीं मिलेंगे। अख्तर ने गांव में हर तरफ उस शख्स को ढूंढा, उसकी खोज करता रहा, पूरा दिन परेशान होता रहा, बड़ा ही ज़्यादा भूखा प्यासा परेशान होता रहा, वो कहीं भी उसको नहीं मिला। अख्तर मायूस होकर घर वापस आता है। घर आकर अख्तर ने अपनी बीवी से सारी बातें बताई। गुलशन बोली, सुनो जी, आपने जिन बाबा को जमजम का पानी पिलाया था, क्या उन्हें मेरा नाम बताया था? अख्तर बोला, अरे गुलशन, मैं तो उस बाबा को तुम्हारा नाम नहीं बताया था, फिर भी उन्होंने कहा कि तुम्हारी बेगम गुलशन तुम्हारी राह देख रही होगी, इतना कहा और ये पोटली दी और उसे घर जाकर ही खोलने को कहा। ये सब क्या हो रहा है गुलशन? गुलशन बोली, आप पोटली खोल कर देखो। अख्तर पोटली खोल कर देखता है तो उसमें 1 लाख रुपए थे। उसने सोचा, इतना तो उस बाबा ने मक्का से जमजम का पानी लाने के लिए भी रकम बोली थी मुझे देने के लिए। आज मैंने उस बाबा को पूरे गांव में ढूंढा पर वो नहीं मिला। गुलशन बोली, आप अभी भी नहीं समझे, पर मैं पूरी बात समझ गई, ये सब हमारे अल्लाह की मेहरबानी है। आपने भले ही खुदा पर कभी यकीन नहीं किया, पर आपका दिल और अच्छा व्यवहार देखकर अल्लाह ने उसका फल दिया है। ये सब उन्हीं का चमत्कार है, वो सारा अल्लाह का ही किया था। आपने ज़रूरतमंद की मदद की और अल्लाह ने आपका इम्तिहान लिया जिसमें आप खरे उतरे। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जिन्होंने फ़रिश्ते के रूप में हमारी गरीबी दूर की। अख्तर बोला, हाँ गुलशन, ये तुम्हारी अल्लाह की इबादत करने का फल है। तुमने हमेशा सच्चे मन से उसकी इबादत की, इसलिए ये उन्होंने तुम्हें इसका फल दिया। आज से अल्लाह पर मेरा भी अटूट यकीन बन गया है खुदा मुझे माफ़ फरमा।
मेरे भाइयों, एक बहुत खूबसूरत हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह पे भरोसा ऐसे करो जैसे परिंदे करते हैं, सुबह खाली पेट जाते हैं और शाम को भरे पेट लौटते हैं। और किसी ने क्या खूब कहा है कि अल्लाह पे भरोसा उस बच्चे की तरह करो जिसे जब हवा में उछाला जाता है तो वो डरता नहीं है बल्कि हंसता है, क्योंकि वो जानता है मुझे उछालने वाला मुझे कभी गिरने नहीं देगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो कम से कम चैनल को लाइक कर दें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम।